370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बजी चुनावी डुगडुगी। अब क्या घाटी से लिया जाएगा 400 सीटों का बदला? क्या पीएम मोदी के हाथों में आएगी जम्मू कश्मीर की कमान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब बहुत ही जल्द चुनावी डुगडुगी बजने वाली है। जी हाँ, आपकी इस फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने का ऐलान बहुत ही जल्द करने वाला है। यानी कि चुनावी डेट्स बहुत ही जल्द आने वाली, यानी कि डेट शीट चुनाव आयोग की तरफ से अब बहुत जल्द जारी हो जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि 10 साल बाद जाकर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2014-15 के आसपास ही महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भाजपा ने अपनी गठबंधन वाली सरकार बना पाई थी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर 5 अगस्त के मौके पर साल 2019 यही वो दिन था जब जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से, 35 ए की बेड़ियों से आज़ाद किया गया था। और तभी से अब तक कहीं कोई चुनाव नहीं हुआ था। आपके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन अब जब लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे चुनाव होगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के सिर पर सजेगा जम्मू कश्मीर का क्राउन? कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, जो कि देखिए मुस्लिम बहुल है, क्या देंगे पीएम मोदी का साथ? पीएम मोदी की वर्तमान कुंडली क्या कहती है? इसी पर चर्चा करेंगे। राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की तस्वीर क्या कहती है, खासकर जम्मू कश्मीर की। बताएं। जम्मू कश्मीर की कुंडली के अनुसार यदि मान्यता हम्म। देखी जाए तो कुंडली में ग्रहों का एक बेहतर संयोग तो है ही। वस्तुतः ये कहा जाता है कि जैसे राष्ट्र की कुंडली की विवेचना अभी कई सारे वीडियोज़ में हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये कहा गया है, जैसे आपने कहा कि कश्मीरी पंडित कितना साथ देंगे, हम्म। तो जाहिलों की वजह से कश्मीरी पंडितों का वहाँ से बहुत सारा पलायन भी हो चुका था। जी। और जिसकी वजह से तमाम प्रकार की ऐसी बर्बरता उन जाहिलों ने बरसाई, जिससे कश्मीरी तमाम प्रकार के ऐसे जो वहाँ के पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पलायन करना वो अपना एक मजबूरी समझे। जहाँ स्त्रियों की, जहाँ उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी और तमाम प्रकार से। लेकिन हाँ, कुछ समय से ये चीज़ें देखी जा रही हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत ये चीज़ें आ रही हैं निकल कर के, जहाँ पर वहाँ के जनमानस, वहाँ की हिंदू जनता, वहाँ की मुस्लिम वर्ग की भी जनता उन आतंकी जाहिलों से वो थोड़ा-सा सँभल करके चल पा रही है। यानी कह सकते हैं कि एक चैन की साँस जी रही है। अब रही बात ये कि मोदी जी के नेतृत्व में 370 का हटना, हम्म। लेकिन क्या होता है कि इन कहते हैं कि जो दोगले होते हैं वो दोगले ही होते हैं। इन जाहिलों के साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, लेकिन अभी तमाम प्रकार के चुनाव अभी जो हुए, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आपने देखा होगा ये कितने प्रतिशत मतदान भारतीय जनता पार्टी को या फिर राष्ट्र के हित में इन्होंने कितना जो है मतदान किया है। जी। ये नोटा दबाना मंजूर कर लेंगे, हम्म। ये किसी ऐसी सरकार को लाना मंजूर कर लेंगे जहां इनके इनका एक स्वतंत्र एक राज्य हो, जहां पर ये बर्बरता फैला सकें, जहां पर ये तमाम प्रकार की ऐसी बर्बरता फैलाएं जिससे हिंदू प्रताड़ित हो। मतलब आप समझिए कि 10 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम का घर बहुत ही संयमित, बहुत ही सामाजिक तौर पर वो अपने आप में इज्जत से रह सकता है, लेकिन 10 मुस्लिम के बीच में 2 हिंदू इज्जत से नहीं रह सकता है। सुरक्षित भी नहीं रह सकते। उसका कारण ये है ना हम्म। कि इनकी जाहिलियत और इनकी बर्बरता, इनके दिमाग में ये संकीर्ण विचारधारा जो मदरसों से उत्पन्न की जाती है, वो ये बसाई जाती है। और हिंदुओं के अंदर एक प्रेम है, एक सामंजस्य है, एक शालीनता है, सौम्यता है। इन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान राम को भज करके ये चीज़ें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो सीधा सा कश्मीर के टॉपिक पे हम आएंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव के मुद्दे को देखते हुए जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो इस बार हर बार की अपेक्षा, यानी 2016 से लेकर के और 24 का ये जो समय है, इसकी अपेक्षा 24 का चुनाव बेहतर साबित होगा। 2016 में 16 से लेकर के आगे कई प्रकार से ऐसे युद्ध जैसे हालात भी बने वहाँ पर, कई प्रकार से वहाँ आतंकी हमले हुए। आज भी दिन प्रतिदिन आतंकी हमले हो रहे हैं। जी। बसों को टारगेट किया जाता है, बस ड्राइवरों को, दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को। हम्म। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति के जैसे शरीर में तमाम प्रकार के अवसाद भरे रहते हैं,
क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ऐसे ही कश्मीर में भी इस प्रकार के अवसाद अभी भी रहेंगे। वो चुनाव पर इसका असर डालेंगे। चंद्रमा के पीड़ित अवस्था में होने के कारण से कश्मीर की जो वादियाँ हैं, वो एक चंद्रमा से संबंधित कही जा सकती हैं। जो वहाँ का एक हरा-भरा जो एक वहाँ का क्षेत्रफल है, वो चंद्रमा जल तत्व के कारण से उसको देखा जा सकता है। वो पहाड़ियाँ, वो वहाँ के झरने, वो वहाँ की तमाम प्रकार की ऐसी जो दृश्य हैं, वो अपने आप में बहुत ही लौकिक हैं, बहुत ही अच्छे हैं देखने में। तो राष्ट्र से संबंधित यदि उसकी कुंडली से संबंधित देखा जाए, तो ये चंद्रमा और शनि का संबंध वहाँ पर देखा जाएगा। तो शनि और मंगल एक सूत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा भी एक जो है चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ यदि देखा जाए, तो स्त्रियों पर जो क्रूरता, अत्याचार यानी दर्शनार्थियों पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ बनती हैं हिंदू समाज के ऊपर, उसमें किसी भी प्रकार की अभी गिरावट देखने को नहीं मिली है। समयानुसार कुछ न कुछ होता है। यही स्थिति चुनाव में भी देखने को मिलेगी। शनि और मंगल मोदी जी की कुंडली में बहुत बलिष्ठ हैं, जिसके कारण से आज उनका नेतृत्व वो तीसरी बार लड़खड़ाते हुए भी आज उस पद पर बैठे हैं कि लाल किले पर उन्होंने 11वीं बार झंडा जी। फहराया। तो जब शनि और मंगल और सूर्य ये ऐसी परिस्थिति में शनि जब ज़्यादा बलिष्ठ होता है तो वो सत्ता का भागीदार भी बनता है, सत्ता दिलवाता भी है। आने वाली परिस्थितियाँ कश्मीर और जम्मू की ऐसी ही होंगी कि सत्ता इनके हाथ में आ सकती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में, विषम काल में। और हुँ। विषम काल ऐसा होगा कि तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक तत्व होंगे जो निकल कर के सामने आएँगे और इस चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने का प्रयास भी करेंगे। और उसका कारण पहले ही मैंने और वीडियो में अन्य में बता दिया है कि इस राष्ट्र की, इस भारत देश की जो इस बार की कुंडली है, वो बेहद तमाम प्रकार के ऐसे संकेतों को संकेतिक करती है, सांकेतिक करती है कि ये चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। तो वो चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। अन्य और भी जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव की जो प्रतिक्रियाएँ हैं, यदि कहा जाए कि राजा के नेतृत्व में, राजा के पक्ष में, तो राजा के पक्ष में वो चीज़ें आपको लगभग 65% देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं जो 35% हैं जो चीज़ें, वो विपरीत अवस्था में दिखाई पड़ेंगी। तो जी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी वीरता, अपनी पराक्रम, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध साबित करने में लग जाता है, तो उन सफल प्रजाओं को, जिसकी प्रजा की वजह से जो वो सफल होता है, उन प्रजाओं को एक सूत्र में ले चल के चलने का प्रयास करेगा, तो वो चीज़ें सफलतम दृष्टिकोण से साबित होंगी। यानी कि वहाँ की जनमानस, वहाँ का जो जनता, जो जनार्दन है, जो सपोर्ट करने वाला है, जो हिंदुत्व को लेकर के बढ़ने वाला है, उन माताओं को, उन बहनों को जो इनकी प्रेरणा स्रोत हैं, उनको कहीं न कहीं मार्गदर्शन में लेना होगा, उनको लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो आपने इस बात की एक आशंका या फिर संभावना जताई है कि हुँ। कहीं न कहीं पीएम मोदी जी के फ़ेवर में जम्मू-कश्मीर का हाँ, चुनाव रहेगा, फ़ेवर इलेक्शन में का। यही और कह अगर ऐसा सकते हैं। होता है तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखिए 24 के रिज़ल्ट के बाद जम्मू-कश्मीर को अगर भाजपा, पीएम मोदी जीत जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, संगठन को लेकर भी असल सब में कुछ। चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में है। हुँ। 370 हटने के बाद, 3 तलाक वाली परिस्थिति हटने के बाद माताओं को बहुत स्वतंत्रता मिली है। जी, अगर मातृत्व प्रेम मिल जाएगा, माताओं का साथ मिल जाएगा, मुस्लिम महिलाओं का। तो हाँ, तो आप समझो कि वहाँ पर इनका विजय का डंका बजेगा और वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बताया कि ये परिस्थितियाँ बहुत कम मिल पाती हैं, बन पाती हैं। हुँ। इनके अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये लोलुपता में, लोभ में बढ़ जाते हैं और लोलुपता में, लोभ में बढ़ने के कारण से ही आज ये जो चेहरा छुपा करके चलने की परिस्थिति आई है, इस पर ये माताएँ मजबूर होकर के कार्य कर रही हैं। कुछ लोग तो अपना प्रोफ़ेशन समझते हैं, कुछ लोग इसे अपना धर्म समझते हैं, कुछ लोग इसे बंधा हुआ समझते हैं। जी। तो 3 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस पर कार्य करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है राष्ट्र की। और जम्मू-कश्मीर भारत की एक आत्मा, एक प्राण एक तरीके से कहा जाता है, जिसे स्वतंत्र करना, कराना, ये अभी मोदी जी के रहते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और स्वतंत्र भी होगा। जी। जैसा आज स्वतंत्र लोग महसूस कर रहे हैं, वैसे ही आगे और ज़्यादा स्वतंत्रता साबित होगी। लेकिन इस बीच उन लोगों का क्या, जिन्हें एक लंबे समय से इंतज़ार था कि जम्मू-कश्मीर में इलेक्शन हो, बात चाहे मैं अगर पीडीपी की करूँ, कांग्रेस की करूँ या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की करूँ, इन कांग्रेस क्षेत्रीय का दलों का। अस्तित्व अभी कुछ बचा हुआ है, लेकिन हुँ। वस्तुतः इस बार उसका अस्तित्व और गिरा हुआ वहाँ पर साबित होगा। पीडीपी और क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। संगठित होकर के वो कार्य करेंगी और जिससे कि एक राष्ट्र को नया अध्याय मिलेगा, राष्ट्र को एक नया चेहरा मिलेगा,
जिससे जम्मू कश्मीर का एक विकास भी होगा और कहीं न कहीं आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर की तस्वीर को किस तरह से बदल कर रखने वाला है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में होने वाले इस चुनाव को लेकर भी। मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।